The radius and height of a cone are in the ratio 3:4. Are in the ratio 3:4. Full stop. If its volume is 301.44 centimeter cube, if its volume is 301.44 centimeter cube, comma, what is its radius? Comma, what is its radius? Question mark. What is its slant height? What is its slant height? Again question mark. और ब्रैकेट में है कि एक पाई इज इक्वल टू 3.14. एक पाई इज इक्वल टू 3.14 ये दे रखा है. द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 3:4. तो एक कोन है, उसका जो रेडियस है और हाइट है, उन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:4. तो देखिएगा, तो लेट द रेडियस ऑफ द कोन मैंने बोला रेडियस का और हाइट का जो रेशियो है वो 3:4 है. तो रेडियस जो है स्मॉल आर जो है उसको आप मान लीजिए 3x और जो हाइट है उसको मान लीजिए 4x. ठीक है ना. अगर कभी भी कोई दो टर्म्स रेशियो में दे रखी होती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उन दोनों टर्म्स को आप किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो जो रेडियस है, रेडियस हो गया 3x और जो हाइट है, हाइट हो गया 4x. तो 3x और 4x हो गया. अब बोल रहे हैं इफ इट्स वॉल्यूम इज 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 301.44 सेंटीमीटर क्यूब. ये दे रखा है. वो कह रहे हैं तो रेडियस बताइए और फिर कह रहे हैं कि स्लैंट हाइट बताइए. तो रेडियस पता चल जाए, हाइट पता चल जाए, तो स्लैंट हाइट भी पता चल जाएगी. तो अब मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 301.44. ये हो गया. 301.44. अब वैल्यू डालिए इनकी सबकी. तो 1/3. अच्छा, इन्होंने पहले ही बोला है कि जो पाई है, पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है. तो 22/7 नहीं ले सकते. रेडियस कितना है 3x. तो रेडियस का स्क्वायर क्या हो गया 3x का स्क्वायर इंटू हाइट कितना 4x. तो 4x हो गया इज इक्वल टू 301.44. अब ये 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3.14 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 301.44. ये हो गया. तो x स्क्वायर इंटू x हो जाएगा x क्यूब. x क्यूब हो गया 3 इंटू 301.44 अपॉन 3.14 इंटू 9 4 जा 36. ये हो गया. जितना हो सके डिवाइड करिए. 3 1 जा 3, 3 12 जा 36. 3.14 से 301.44 ये कैंसल आउट हो जाएगा क्या? 3.14 से 301.44 और 12 से देखो तो
3 + 1 4 + 4 8 + 4 12, शायद 12 से हो जाए क्योंकि 3 से तो हो रहा है डिवाइड, 3 से ही कर लो, 12 से करके देखता हूँ एक बार। 3 से तो हो ही रहा है, 12 से करके देखते हैं। 12 2 = 24, 30 - 24 is 6, है ना। 6 1 61, 12 5 60, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 4 1 4 14, तो 12 1 = 12, 14 - 12 is 2, 2 4 24, 12 2 = 24, हो गया कि 12 से किया। उसके बाद देखिए 3.14 और 25.12, तो 8 3 = 24 होता है, तो शायद 8 से हो जाए। ऐसे ही करके देख लो, 8 4 = 32, 3 कैरी आ गया, 8 1 = 8 और 3 11, 1 आ गया, 8 3 = 24 हो गया। 3.14 8 ज़ा, तो इसका मतलब x³ = 8 आ गया। और 8 किसका क्यूब है? 2 का परफेक्ट क्यूब, 2 का क्यूब हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब जरा देखिएगा कि हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 3x, और हाइट कितना आ जाएगा? 4x। देयरफॉर तो रेडियस आ जाएगा 6 और हाइट आ जाएगा 8। चलिए ठीक है, रेडियस 3x, 3x मतलब 3 × 2 मतलब 6, और जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है तो भाई रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा। इसी तरीके से जो हाइट है h = 4x, तो 4 × 2, ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब we know that L is equal to √r² + h²। तो L is equal to √r कितना है? 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो L कितना हो गया? 6 का स्क्वायर is 36, 8 का स्क्वायर is 64, 36 और 64 कितना हो गया? और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो स्लैंट हाइट आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर? ये हो गया। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ये जो मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस पर जरा स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If h, c, v, if h, small c, capital V, if h, c, v are respectively the height, the curved surface are respectively the height, the curved surface height, the curved surface and the volume of a cone and the volume of a cone, prove that prove that 3 pi vh cube 3 pi vh cube minus c square h square minus c square h square plus 9v square
प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन्होंने बोला है एच सी कॉमा वी आर रिस्पेक्टिवली द हाइट द कर्व सरफेस एंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। प्रूव दैट ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 होगा। हमें ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे? इन्होंने बोला एच सी क्या है? कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना होगा कोन का। और वी क्या है? वॉल्यूम, तो मुझे वॉल्यूम भी निकालना होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे कर्व सरफेस भी नज़र आ रहा है, मुझे वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है और हाइट भी नज़र आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबकी वैल्यूज निकालेंगे। एच सी एंड वी आर रिस्पेक्टिवली द हाइट द कर्व सरफेस एंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो अब कोन में एक ही चीज़ रह गई, रेडियस रह गया। रेडियस निकालेंगे, स्लैंट हाइट भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ द कोन, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द कोन, देन स्लैंट हाइट is equal to L is equal to under root R square plus H square is equal to under root R square plus H square। ये हो गया। अभी देखिएगा कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो स्मॉल h है वो है उसकी कोन की हाइट है, और जो स्मॉल c है वो क्या है? वो उसका कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस मतलब कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, है ना। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया सी एस ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है? स्मॉल सी, ये हो गया पाई आर एल। ठीक है, अच्छा, और जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसमें मुझे सी की ज़रूरत नहीं है, इसमें मुझे सी स्क्वायर की ज़रूरत है, सी स्क्वायर की। तो मैं क्या करूँगा, इट इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि भाई पूरे का स्क्वायर हो गया राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर पाई आर एल का स्क्वायर हो गया, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जो एल स्क्वायर है इसकी वैल्यू डाली है यहाँ पर अंडर रूट इसकी वैल्यू ऐसे डालो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? अंडर रूट तो नहीं लेंगे ना, अंडर रूट तो नहीं लेंगे ना कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एल की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट हट जाएगा ना। क्लियर है? हाँ भाई, तो ये सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद एच स्क्वायर को तो एच स्क्वायर ही रहने देंगे, फिर एच क्यूब है इधर, ठीक है ना। और इधर v है, v की वैल्यू और निकालते हैं जरा। वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मुझे v स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी तो v स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर इज 9, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर इज आर की पावर 4 और h का स्क्वायर इज x स्क्वायर। इतना हो गया। अब ये करने के बाद में फिर मुझे ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रखूंगा तो रिजल्ट इसका 0 के बराबर आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। नाइन बी स्क्वायर भी ले लेते हैं ना, क्योंकि 1/9 फिर कट जाएगा। ले लेंगे अभी। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS LHS इज इक्वल टू 3 पाई v h क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये हो गया 3 पाई। अब जो v है, v की वैल्यू कितनी थी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और लास्ट में h क्यूब दे रखा है।
समझ गए भाई, v की जगह ये वैल्यू डाल दी मैंने बस, 3 पाई अपनी जगह है, h क्यूब अपनी जगह है, v की जगह वैल्यू डालनी है। उसके बाद माइनस सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह वैल्यू डालिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, सी स्क्वायर की, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो सी स्क्वायर हो गया, इंटू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर को क्या करोगे, वही एच स्क्वायर ही छोड़ दोगे, प्लस 9 और वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच का स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करिए, पाई इंटू पाई इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच, पाई को जब अंदर मल्टीप्लाई करा तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच, और साथ में एच क्यूब भी है, वो एच की पावर 4 हो जाएगा, आता हूँ अभी उसमें। फिर माइनस, ये माइनस साइन को यहीं रहने दो, इसको पहले अंदर एक्सपेंड करो, तो ये अंदर एक्सपेंड होकर क्या होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर इधर लिखा है एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया, प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, अब हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर विद माइनस साइन, फिर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एच की पावर 4 हो जाएगा विद माइनस साइन, माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, ये हो गया, ठीक है, और लास्ट में है प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, प्लस का पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, माइनस का पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, कैंसिल आउट, माइनस का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 प्लस का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, इससे ये कैंसिल, तो रिजल्ट इज 0 इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया, समझ गए, ठीक है भाई, दिखा ही नहीं कुछ, हाँ दिखा ही नहीं कुछ, देखा ही नहीं कुछ, वो दिखा नहीं ना कुछ। अरे तुम्हें देखने की जरूरत क्या है, तुम तो ऐसे ही समझ जाते हो चीज़ों को, क्या कुछ नहीं। नहीं समझे, हाँ भाई पीछे अब वो क्लियर है, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं, क्लियर है, चलिए जी आगे चलते हैं, फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन 16 में है a cone of height 24 centimeter
A cone of height 24 centimeter has a curved surface area of has a curved surface area of 550 centimeter square. 550 centimeter square. Full stop. Find its volume. Find its volume. कर लोगे? Yes, sir. करो. करके दिखाओ भी जरा. Yes. ऑनलाइन वाले बच्चे करके बताएं भाई जरा, हो रहा है कि नहीं आपसे? कर रहा हूँ क्या इन्होंने दिया? उन्होंने बोला कि कोन है और उसकी यार स्पेलिंग ठीक लिखो. कोन के स्पेलिंग क्या लिख रहे हो? कोन है, कोन की हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर है इज इक्वल टू 550 रखो. नहीं बन रही है तब भी बात. A cone of height 24 centimeter has a curved surface area of 550 centimeter square. हाइट दे रखी हो 24 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ना तो रेडियस है हमारे पास ना स्लैंट हाइट है. कोई बात नहीं, निकालेंगे. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं हुआ किसी से? कैसे होगा ये हो जाना चाहिए था तुमसे. तो बता नहीं क्या क्वेश्चन स्लैंट प्रॉब्लम है. यस. हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं. कोशिश जारी. चलिए कोशिश जारी है. परसिस्टेंस इंसान. सूर्यांश का मैसेज आ गया ऑलमोस्ट डन.
बिजली चली जाए यार please। क्यों? चलिए जी, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज़ अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। तो अब आप ये देखिए हाइट दे रखा है, हाइट तो मेरे काम का ही नहीं है। जब कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो पाई आर एल होता है। हाइट काम का नहीं है और रेडियस भी नहीं दे रखा है, क्या करूँ भाई? क्या करें? देखो ऐसा करते हैं कि पाई आर एल इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 550 के इक्वल। पाई की वैल्यू तो पता है ना, 22/7 इज इंटू आर, आर नहीं पता, और जो स्लैंट हाइट है स्लैंट हाइट पता है मेरे को, क्योंकि उन्होंने उसकी ना वॉल्यूम पूछने के लिए बताया उनको, उन्होंने बोला कि वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम के लिए मुझे स्लैंट हाइट की ज़रूरत नहीं है, मुझे आर की और एच की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे आर की टर्म्स में, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 550। अब 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55 और एक ये 0 हो गया, और 2 25 ज़ा 50। अब इस 7 को उधर ले जाओ, आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 7 सा कितना होता है 175। तो ये वैल्यू हमारे पास आई होगी, आर और आर स्क्वायर प्लस आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है कि कोन की जो हाइट है वो 24 दे रखी है उनको, तो हम ये कहेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये जो आर है इसका स्क्वायर तो हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट है इसके स्क्वायर ये हो जाएगा कि अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट का हट जाना। एक मिनट भाई, सूर्यांश का आंसर आ गया है भाई 1232 सेंटीमीटर क्यूब। मैं आंसर बता देता हूँ, बिल्कुल सही है भाई, आंसर यही है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए जी, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 175 का स्क्वायर, क्योंकि मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, 175 का स्क्वायर। हम क्या करें, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, आर की पावर 4 और आर स्क्वायर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर एच स्क्वायर। 175 का स्क्वायर क्या होता है करके देखना पड़ेगा, तो 175 का स्क्वायर करें, 175 मल्टीप्लाइड बाई 175, ठीक है। करिए जी मल्टीप्लाई, 5 Sir, 5 30625। 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 1 7 और 5 12, डबल क्रॉस लगा दिया, 5 7 और 1, ये आ गया 5 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9 प्लस 2 11 प्लस 5 16, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 और 7 10, 1 कैरी आ गया, 30625, 30625, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 30625। उसके अलावा जो ये हाइट है ना, हाइट उसकी कितनी दे रखी है 24, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30625। हम क्या करिए, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आर स्क्वायर को एक्स मान लो। तो ये जो आर की पावर 4 है इसको क्या लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इस आर स्क्वायर को अभी आर स्क्वायर ही लिखा रखा, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576,
576 इज इक्वल टू 30625। आर स्क्वायर को हमने एक्स मान लिया तो X ये square एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 6 प्लस 576 एक्स और इसको इधर ले आए माइनस का 30625 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ना कौन सा करिए अरे कर लोगे, तुम करोगे अच्छा और क्या। 30625 और 576 है, कैसे नहीं कर सकते, कोशिश तो करो। देखिए हमें नहीं मालूम कि इतना बड़ा जब नंबर आता है तो इसको हम किस तरीके से हम इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 30625 कोई टेंशन तो नहीं है, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा मैंने अगर टेंशन में बैठी हुआ और क्या तबीयत खराब थी, पेपर चल रही है। पेपर गड़बड़ हो गए क्या। नहीं ये चल रहा है। अच्छा मुझे लगा मैंने कहा कुछ चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे टेंशन परेशानी है ना। चलो ठीक है, कोई डाउट वाउट आया करे तो पूछ लिया करो। ये क्या है 30625। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि उसको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है, 2 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं होगा। सर हो सकता है ऐड करके देखो। अरे करके तो देख लो। 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16। अब 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से डिवाइड कैसे हो जाएगा फिर। तो मैंने 5 बोला था पहले। 5 ही बोला था तो 5 से कर लेते हैं। तो अगला प्राइम नंबर 3 के बाद क्या है 5, तो 5 से कर लेते हैं। 5 6 = 30 और ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। फिर 5 1 = 5 और 6 - 5 = 1, 12 हो गया। 5 2 = और फिर 5 5 = अब फिर से 5 से होगा। अच्छा एक बड़ी खास बात होती है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की कि हमने पहले 2 से ट्राई कर लिया, अब वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, फिर हमने 3 से ट्राई करा, 3 से डिवाइड मान लीजिए अब वो हो गया, तो अगले किसी भी स्टेप में फिर वो दोबारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब 2 से मैंने कर लिया ना ट्राई, मैं 2 से भी कर चुका हूँ, 3 से भी कर चुका हूँ, तो 2 और 3 से अब दोबारा डिवाइड नहीं होने वाला वो। अब ये 5 से ही होगा या 5 से बड़े प्राइम नंबर से, या हो सकता है 7 से हो जाए डिवाइड, और लास्ट में 5 दिख रहा है 5 से कर दो। समझ गए। तुम तो ठीक हो, तुम टेंशन में तुम भी लग रहे हो आज मेरे को कुछ। थोड़ा राइटिंग सुधार लो भाई। 5 12 = 60 तो 61। हाँ भाई क्या हो गया। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारी भी राइटिंग गंदी है, बताओ क्या कह रहे हो। सर मेरी हाँ तुम्हारी तो है ही अभी तो। अच्छा जय पेन आ गया तो कुछ सुधरी भी लग रही है। हाँ क्या बोल रहे हो सर बताओ। मैं ये बोला था कि 1025 आ रहा है। अच्छा उसने कर भी दिया, कितने हैं? देख लीजिए जरा। हम करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से होता कैसे है। 5 12 = 60, 61 - 60 कितना हो गया 1, 1 2 12 हो गया, 5 2 = 10, 12 - 10 is again 2, 2 5 25, 5 2 5 5 = 25। फिर से 5 से करो, 5 2 = 10, 12 - 10 is 2, 2 2 22, 5 सर 24 एंड सर फिर आ जाएगा 5। देखो क्या क्या बोल रहे हो। सर 245। सर देखो 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 हाँ हाँ देखा देखा देखा, 625x - 49 है। बस कर दिया, ये खत्म। बहुत बढ़िया। तो ये 245 हो गया, फिर से करिए 5 से डिवाइड, तो 5 4 सा और फिर 9 सा। अब 49 तो वही 7 से ही होगा, 7 7 का 49 और फिर 7 होगा 7। हाँ भाई 576 चाहिए, तो 576 के लिए शांति को पकड़ो जरा 2 मिनट। 5 × 5 × 5 × 5 625 और 7 7 = 49। तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर देखने पड़ते हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन वो यस ने देख ही लिए हैं तो कॉम्बिनेशन, तुक्का लग गया तो है ना। तो 625 में से अगर 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 576 आ जाएगा, ठीक है। यस तो x² प्लस क्या बोलता? कुछ नहीं 625x माइनस 49x माइनस 30625 is equal to 0।
तो भाई एक्स स्क्वायर और 625x में से क्या कॉमन लिया जा सकता है बोलो? x x इधर से -49 कॉमन ले लिया तो ऑटोमेटिकली x प्लस 625 ही आएगा। yes अगर आपकी मिड टर्म स्प्लिटिंग ठीक है ना तो आप क्या करिए, बस पहले टर्म पर ध्यान दीजिए कि मुझे पहला टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पहले टर्म जैसा चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, -49 कॉमन लेना पड़ेगा, -49 कॉमन ले लिया, अगला टर्म आँख बंद करके 625 लिख दो, वही आएगा, ठीक तो है। कैसे भाई हमने अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग ठीक करी है, अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग चेक कर लो, चाहे 2 बार कर लो चेक, 625x - 49x, जब 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 576 ही आएगा और प्लस का 576 आएगा, और प्लस का 625 इंटू माइनस का 49 करेंगे तो माइनस का 30625 आएगा। कैसे? 30625 के ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके 625 और 49 आया था, ठीक है। तो मैंने प्लस का 625 और माइनस का 49 जब मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 30625 आएगा। क्लियर है ना? तो अब आप ये देखिएगा, उसके बाद आपने पहला और दूसरा टर्म देखा तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है भाई x लिया जा सकता है कॉमन, तो x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 625। अब अगले जो 2 टर्म्स हैं उसमें बस ये जो पहला वाला टर्म है बस इस पर अब देख लो, इधर हाँ सिर्फ पहले वाले टर्म पर फोकस करना है। भाई -49x है, मुझे पहला टर्म x चाहिए तो -49 निकाल कर रख दो बाहर और अंदर लिख दो x प्लस 625। तो उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छा किसके टेबल में आएगा, कैसे डिवाइड होगा ना, हो गया, ठीक है, वो गलत नहीं आएगा आपका। तो x प्लस 625 भगवान को म्यूजिशियन x minus 49, तो x plus 625 is equal to 0 और x minus 49 is equal to 0। तो x की वैल्यू आ गई -625 और x की वैल्यू आ गई 49। तो वही x की वैल्यू x क्या है, हाँ x क्या लिया था हमने, r² लिया था, तो r² की वैल्यू एक तो आ रही है -625 जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि माइनस में किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। Yep. अगर स्क्वायर जो है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है ना, और यहाँ पर r² = आ गया 49, तो r Sir, x is equal to 7 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब जब r आ गया तो भाई फिर हमारे पास h तो दे ही रखा है 24। ठीक है, अब देखिएगा, सर क्या बताता हूँ। तो r की वैल्यू ये आ गई और h दे रखा है हमको, तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम, सर 1 2 3 2 हाँ ठीक है, 1/3 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू h है 24, तो 7 से 1 7 कट गया, 3 8 का 24, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 150, 154 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 5 जा 40 और 3 43, 4 कैरी 8 1 जा 8 और 4 12, 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। सर एक और क्वेश्चन हाँ बताओ, एक और क्वेश्चन ये और क्वेश्चन का टाइप नहीं बचा। सर एक और बस एक और ठीक है कराता हूँ, ठीक है, मैं बाकी सबका ऑफ हो गया, इसको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 2 दे रहा हूँ, बैठ कर करेगा वो। अरे मजाक कर रहा था